सावधान, मीन राशि के लोग हो जाइएगा सावधान। एक ऐसा विनाशकारी योग अब 2 अप्रैल 2026 को बनने जा रहा है। इसे विनाशकारी योग इसलिए कहा जाता है जब मंगल शनि के साथ में गोचर करता है, बहुत सारी आश्चर्यचकित घटनाएं घटित हो जाती हैं। मंगल शनि के साथ में कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं। अगर मंगल शनि के साथ में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बहुत सारी घटनाओं को भी दर्शाते हैं। इसीलिए मैं मीन राशि के जातकों से कहना चाहता हूं कि यह 2 अप्रैल 2026 को मंगल शनि के साथ में आना कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है। और यह गोचर आपके लगन में ही होने जा रहा है, तो और भी सावधान रहने की जरूरत है। आइए दोस्तों, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और आपको इस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो निश्चित तौर से आपको इनसे फायदा मिलेगा। दोस्तों, अवगत मैंने देखा है कि जब से राहु मंगल के साथ में ग्रह गोचर किया है, तब से ही भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं भारतवासियों पर भी पड़ रहा है। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा। जब जब राहु मंगल के साथ में जाता है तो निश्चित तौर से यह अंगारक योग बनाता है और इस समय विश्व में यही स्थिति बनी है। अब मंगल शनि के साथ में जा रहा है 2 अप्रैल 2026 को। यह मंगल और शनि का यह विनाशकारी योग बनाता है और इसमें आश्चर्यचकित घटनाएं घटित हो जाती हैं। कैसे, आप समझते हैं। देखिए, आपके लगन में ही मंगल शनि के साथ में विराजमान होंगे और यह 2 अप्रैल 2026 को आपके लगन हाउस में दोनों ग्रह मौजूद हो जाएंगे। अब एक एक को समझते हैं, मंगल क्या है और शनि क्या है। देखिए, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और जो है शनि वायु तत्व का ग्रह है। जैसे आप देख लीजिएगा, किसी गांव में आग लगी हो और आग एक ही घर में लगी हो, लेकिन वायु तत्व यानी कि हवा चल जाए तो वह कहीं ना कहीं पूरा गांव का गांव उस आग की चपेट में आ जाता है। वही मंगल और शनि का खेल है। यह दोनों ग्रह अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग भाव को देखने वाले और अलग अलग परिणाम देने वाले हैं। मंगल शनि के साथ में जब जब आते हैं तो द्वंद्व होता है, युद्ध होता है। यही प्रक्रियाएं ये दोनों ग्रहों के साथ में बनती है और यह एक दिन नहीं, यह पूरे 45 दिन का योग बन रहा है। अभी देखा जाए तो इस समय मंगल भी जो है अस्त होकर चल रहे थे और शनि भी इस समय अस्त की अवस्था में चल रहे हैं और 45 दिन के अंदर यह दोनों ग्रह अस्त होकर चल रहे हैं। तो भारत में, भारत के लोग, भारत की अवस्था थोड़ी नाजुक हो सकती है या उनके प्रभाव को देखा जा सकता है। अब समझते हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह योग कितना कारगर है और कौन कौन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आपके लगन में ही मंगल शनि एक साथ गोचर कर रहे हैं और पहला घर होता है आपके स्वास्थ्य को लेकर, पहला घर होता है आपकी मानसिकता, सोच के ऊपर, पहला घर होता है आपके शरीर की बनावट के, और पहला घर आपकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। तो निश्चित तौर से यहां आपको इन चीजों पर जरूरत है। पहला, अपने स्वास्थ्य पर आपको देखभाल करने की जरूरत है इस समय, क्योंकि यह योग कहीं ना कहीं कुछ घटित घटनाओं को भी दर्शा सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको घसीटा जा सकता है या उनमें आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से फंसा सकता है। यह मंगल शनि योग इसीलिए विनाशकारी योग कहा गया है क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के हैं और शनि वायु तत्व के हैं। अब इनकी डिग्रियां भी देखें और इनकी डिग्रियों के साथ में इनकी दृष्टियों पर भी नजर रखते हैं। कैसे, मंगल के पास में 4, 7 और 8 ये दृष्टियां हैं और वहीं शनि के साथ में 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। ये दृष्टियां सभी ग्रहों में सबसे अलग दृष्टियां इन दोनों ग्रहों को ही मिली हैं। शनि आप जानते हैं न्यायाधीश है, ये न्याय के देवता हैं, इन्हें न्याय पसंद है। वहीं मंगल यह अग्नि तत्व के हैं और इन्हें भी जो है भूमि वाहन इत्यादि से जोड़कर देखा जाता है। ये भी शंकर जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। भूमि इनकी माँ है, तो ये दोनों ग्रह इसीलिए शक्तिशाली है। शनि की छाया माँ है और मंगल की भूमि माँ है। ये दोनों ग्रह जहां जहां दृष्टियां रखते हैं और जिस साथ में एक साथ आते हैं, यह द्वंद्व योग बना देते हैं। यह योग कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है, इसका प्रभाव थोड़ा गलत भी होता है। स्वास्थ्य या कोई अचानक घटित घटनाएं हो जाना, इसका ही प्रभाव माना जाता है।
इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि इस समय थोड़ा सावधान रखिएगा। साथ में हम कुछ रेमेडी भी आपके साथ में शेयर करेंगे। आप उन रेमेडियों को सुने, गौर से सुने और उन पर काम करें निश्चित तौर से। पहले हम दृष्टियों पर बात कर लेते हैं। तो मंगल की दृष्टियां देखते हैं 1 2 3 4। पहला सुख, पहली दृष्टि जो है आपके सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में पड़ रही है। तो माता पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको चिंतन करने की जरूरत है। दूसरी दृष्टि 4 5 6 7 पत्नी के भाव पर। तो पत्नी के संबंधों को सुधारने की जरूरत है। मतभेद ना बढ़ाएं, मतभेदों को जहां तक है शांत करने की जरूरत है। 8वीं दृष्टि मैंने आपको कहा है, आप अपने स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नरम मत समझिएगा, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर को अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर को अवश्य दिखवाइएगा। डॉक्टर को आप उसकी जो है सलाह लीजिएगा। अगर कोई मेडिसिन बता रहा है तो उसे समय समय पर लेने की जरूरत है, क्योंकि 7 और 8 सीधी दृष्टि आपकी आयु पर भी पड़ रही है। अब हम शनि की दृष्टियों को देख लेते हैं। 1 2 3 आपके पराक्रम भाई, छोटे भाई बहन, यहां इस समय आपको अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है आपसे तो सावधानी बरतना है, अपने मुंह को बंद रखना है, गलत शब्दों का बिल्कुल भी चयन नहीं करना है, सावधानी बरतनी है। कोई कुछ भी कहे सावधान रहें, कम बोलें और परिवार को संभालने की कोशिश करें। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी दृष्टि आपके पत्नी भाव पर भी है। मंगल की भी दृष्टि पत्नी भाव पर भी है, या पति या पत्नी जिनकी भी राशि जो है मीन राशि है, पति पत्नी की दृष्टि है। तो यहां संबंधों को पार्टनरशिप में, आपका पार्टनरशिप मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, इस समय सावधानी बरतें, बिल्कुल सावधानी बरतें। पार्टनरशिप यानी कि पति पत्नी के संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, उन्हें इस तरीके से बनाएं कि आप में कोई बड़ा विवाद ना हो। इस समय इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही है, चाहे आपकी पति की कुंडली हो या पत्नी की कुंडली हो। सप्तम भाव, यहां जितने हो मतभेदों को कम करने की कोशिश करें, एक दूसरे को सम्मान करें, क्योंकि यह द्वंद्व योग, विनाशकारी योग भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि यह संबंधों को खिन्न कर देगा, आप दोनों लोगों को दूर करने की संभावना बनाएगा। इसीलिए इसे मंगल शनि का विनाशकारी योग भी कहा जाता है, इसे विस्फोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान रखना। इस समय आपको क्या करना चाहिए, कौन सी रेमेडी पर विशेषकर फोकस करना चाहिए। देखिए, एक ही भगवान है इस समय, उनकी आप आराधना करिएगा, वो है हनुमान जी। मंगल को भी कंट्रोल करते हैं और शनि को भी कंट्रोल करते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बेहद ही लाभकारी रहेगा। मंगलवार और शनिवार का दिन चयन करें और आप जो है बजरंग बाण का पाठ करना चालू करें। बजरंग बाण का पाठ करें, मानसिक संतुलन बना रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और मन में किसी प्रकार का भय न पालें। ठीक है, किसी प्रकार का भय मन में न रखें। अपनों के साथ में अगर हो सके तो उसे शेयर करें और हनुमान जी की सेवा करें। मंदिर जाएं, उनमें ध्यान लगाएं, कुछ देर वहां बैठें और पूजा पाठ करें। और निश्चित तौर से आपको बजरंग बाण का पाठ करना ही करना है, या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, इनमें से कोई एक पाठ को प्रतिदिन करना ही करना है। मंगलवार और शनिवार को दिन आपको हनुमान जी मंदिर जाना ही जाना है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना मेरे भाई। इस योग से बचने के लिए यही एक सबसे बड़ी रेमेडी है, यही एक सबसे बड़ा जो है काम है कि जिसको आपको करना है। ये अगर आपने कर लिया, निश्चित तौर से इन ग्रहों की द्वंद्व योग में, क्योंकि मंगल शनि को यह द्वंद्व योग कहते हैं, और ये दोनों ग्रह जब भी आते हैं एक बड़ा ही फैक्टर दिखाएंगे, क्योंकि यह आप देख ही रहे हैं कि इस समय थोड़ा विश्व की स्थिति को बदल रहे हैं। जब राहु मंगल के साथ में थे, मैंने आपको अवगत वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। राहु मंगल के साथ में, अब राहु शनि के साथ में यह गोचर चल रहा है, जो कि एक निश्चित तौर से आपको यहाँ थोड़ा डिप्रेशन या परेशान कर सकता है। तो ये चीज़ें आप करिएगा, और आपके किसी भी सज्जन की अगर कुंडली मीन राशि से है जुड़ी हुई है तो उसे शेयर करिएगा, उसे भी मालूम चले कि इस समय क्या करना है। कोई भी समस्या हो, बड़ी सरलता और बड़े धैर्य के साथ में उसे निपटाने की कोशिश करिएगा। ये आप काम करते हैं, निश्चित तौर से भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। समस्या कितनी भी बड़ी कोई क्यों ना हो, आप धीमे से ही सही भगवान के नामों को जपते हुए उस समस्या का समाधान हो सकता है। घबराओ नहीं, प्यार से भगवान के चरणों में जाइएगा और उनकी आराधना करिएगा, आपको लाभ मिलेगा और आपको इसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभू अवश्य लिखें, आप सभी का कल्याण होगा।